हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइज आप सबको पता है कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट अगर आती है, ऐसी अपॉर्चुनिटियां जो आपका करियर को बिल्ड कर सकती है, सबसे फास्ट, सबसे तेज़, सबसे सटीक मिलती है आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। और गाइज आप सबको पता है कि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती है, सारी मैं कवर करता हूँ। तो आप उनको फॉलो करते रहिए, जिसमें भी आप लोग एलिजिबल हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में। और यहाँ पे साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट निकली है, बहुत सारी पोस्ट निकली है। आपको पता है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो होता है वो गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो वैकेंसियाँ हैं वो कितनी वैकेंसियाँ हैं, साइंटिफिक बी ग्रुप ए की वैकेंसी, जिसमें सैलरी 56,000 से लेके 1,77,500 के बीच रहने वाली है। टोटल 71 वैकेंसी है। साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर्स के लिए अगर आप देखोगे, इसमें लेवल से 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपकी सैलरी रेंज रहेगा। और 196 वैकेंसी है। साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए अगर आप देखोगे तो 331 वैकेंसी है। तो काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर आप इन सबको समेशन करोगे तो मोर देन आपको यहाँ पे दिखेगी 600 के आसपास वैकेंसीज। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा नंबर है आप लोगों के पास। आप लोग अगर देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन में कई बच्चों का कैरियर बनने वाला है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे, साइंटिस्ट बी के अंदर आपका बैचलर डिग्री ऑन इंजीनियरिंग होना चाहिए। बीटेक होगा तो भी चलेगा, और लिखा हुआ है मतलब सब नहीं चाहिए। ये है, ये है, ये है, इनमें से कुछ भी है काम चलेगा। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स बी लेवल आपका होगा, ये भी चलेगा। अगर आपने एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंजीनियरिंग किया, ये चलेगा। एमएससी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी चलेगा। मास्टर डिग्री इन साइंस जिन्होंने कर रखा है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी बच्चे ने कर रखा है, वो भी चलेगा। मास्टर डिग्री इन फिलोसफी जो कर रखा है वो भी चलेगा। लेकिन इसमें आपका फील्ड कौन सा होना चाहिए, इनमें से कोई फील्ड होना चाहिए। या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, या कंप्यूटर साइंस में हो, या कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी हो। तो ये आप ये देख सकते हो कंप्लीट इनमें से ही आपका ये वाली चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो बीटेक हो। अगर आपने बीटेक करी है, अगर आप एमएससी करी है, एमटेक करी है, तो इन्हीं फील्ड में से होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। इसमें क्या मैकेनिकल सिविल के बच्चों के लिए नहीं, मैकेनिकल सिविल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैकेनिकल सिविल के बच्चों के लिए नहीं है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इन बच्चों के लिए ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप इनको देख के भी समझ पा रहे होंगे। साइंटिफिक ऑफिसर अगर आप देखोगे, इसमें भी इन्होंने बीटेक मेंशन किया हुआ है, बी मेंशन किया हुआ है, और ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपका होना चाहिए। एमएससी भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एज लिमिट भी इन्होंने बोली है, 30 ईयर जो है वो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। SC ST और बाकी कैंडिडेट के इंस्टीट्यूट्स के लिए, बाकी के लिए थोड़ी कम भी चलेगा। उसके बाद जो है इसमें अगर आप देखोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये जो स्टार्ट है वो 4 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, और 4 अप्रैल तक आपकी जो एज है वो काउंट होगी, वो आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है www.calicut.niclit.in NIC23। तो इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो 4 मार्च 2023 से लेके 4 अप्रैल 2023 की शाम को 5:30 बजे तक। तो इस ड्यूरेशन के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सर ये गेट से लेने वाला है क्या, नहीं, ये गेट से नहीं लेने वाला है। इसका डिफरेंट एग्जाम है, सिलेबस भी डिफरेंट है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लेने वाला है। इसमें स्टेप दिए हुए हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपको, उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिशन करना है, उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस करना है, और फिर आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो क्लियरली इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है, वेबसाइट भी मेंशन करी हुई है। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ पे आपका जो रिटर्न एग्जाम रहेगा उसका सेंटर जो है वो ये सारे सेंटर रहने वाले हैं। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, गेट वाला का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, जिसमें आप कंप्लीट रीड भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे, जैसे जयपुर सेंटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे पटना दिख रहा है, रायपुर दिख रहा है, रांची दिख रहा है, तो बहुत सारे सेंटर्स आपको दिख रहे हैं। इसके बाद जो फीस है, अगर आप देखोगे एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 800 लगेगी समथिंग। यहाँ पे इन्होंने मैंशन किया हुआ है कि 800 जो है वो आपकी लगेगी। और कैंडिडेट जो अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पे लगा
कर रहे हैं तो उन आप ऐसा नहीं है कि एक ही पोस्ट पे लगा सकते हो, यहाँ पे आप तीनों पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपको मैंने 3 पोस्ट दिखाई थी तो आप तीनों पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, और उसमें फिर आपकी जो फीस है वो आपकी 3 बार पे करनी पड़ेगी। तो आपके पास 3 चांस रहेंगे डेफिनेटली इसमें सेलेक्ट होने के लिए। आप तीनों का सिलेबस अलग अलग है, एग्जाम डेट भी ऑब्वियसली अलग ही आएगी। यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो इन्होंने रिटर्न एग्जाम बोला है, उसके बाद इंटरव्यू भी आपका होने वाला है। ऑनलाइन मोड में आपका MCQ बेस एग्जाम होने वाला है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। और जो क्वेश्चन पेपर जो है वो 65% क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल एरिया से होंगे, और 35% क्वेश्चन जो होंगे वो जेनरिक एरिया से होंगे। अगर आप देखोगे उस जेनरिक एरिया क्या है, जो भी आपका सिलेबस रहेगा वो मैं आपको भी बता देता हूँ। काफ़ी ईजी लेवल का पेपर आता है, मैंने देखा है इसका। इसके बाद साइंटिफिक बी और साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर एस भी अगर आप देखोगे सेम इन्होंने भी वही बोला है कि इसमें भी आपका क्या होगा कि ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वो है क्वालिफाई रिटर्न एग्जाम, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल अपॉइंटमेंट आपका उससे डिस्कस होगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। तो ऑनलाइन एग्जाम जो है वो आपका होने वाला है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। सेंटर पे जाना होगा और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होगी, कैसे आपका स्कोर काउंट होगा, वो सारी चीज़ें इसके नोटिफिकेशन में देख रही है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट ये है कि 4 अप्रैल 2023 से पहले आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस आपके लिए 800 है। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस का आइडिया देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी PDF में इन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया है कि एग्जाम में सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कैपेबिलिटीज, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव एबिलिटी एंड जनरल एप्टीट्यूड, इनको अगर आप देखोगे तो इसका वेटेज रहेगा। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स है जो काफ़ी ईजी लेवल के सब्जेक्ट्स है, अगर आप देखोगे इसमें इलेक्ट्रिकल का भी दिख रहा है आपको, एनालॉग एंड डिजिटल, मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इनका जो भी मैंने आपको फील्ड बताया था उसका मिक्स सिलेबस आपको दिखने को मिल रहा है। डिजिटल लॉजिक हो गया, उसके बाद एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशंस हो गया, प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस। तो ये सिलेबस रहेगा। और ये कितने मिनट का टेस्ट होने वाला है, इसमें 3 आवर्स का टेस्ट होने वाला है। 120 क्वेश्चन टोटल आपको दिखेंगे। ऐसे ही अगर आप दूसरी वाली पोस्ट देखोगे उसमें भी सेम आपका सिलेबस देखने को मिल रहा होगा आपको। यहाँ पे भी आपका 35% वेटेज रहेगा इसका, और 65% रहेगा टेक्निकल का। और ये सिलेबस इसमें पूरा का पूरा रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए आपको इस वैकेंसी में जाके जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि गाइस काफ़ी दिनों के बाद विदाउट गेट इतना बड़ा नंबर की वैकेंसी आई है, जो मैंने आपको बताया है। मोर देन, अगर आप देखोगे काउंट भी करोगे तो मोर देन आपको यहाँ पे वैकेंसी दिखेगी 600 के आसपास, 500-600 के आसपास वैकेंसी आपको दिख रही है, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इस सैलरी भी अलग है, खाली BTech मांगा है, कोई आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और इस नोटिफिकेशन को आप लोगों के लिए सबसे फास्ट मैंने आप लोगों के लिए पहुंचाया है। तो सारे बच्चे कमेंट में इन्फॉर्मेशन किंग जो लिखते हैं वो जरूर लिखेंगे, क्योंकि गाइज आप सबको पता है कि आप लोगों की करियर को बिल्ड करना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप लोगों के पास सारी अपॉर्चुनिटी को पहुंचाना ही मेरी ड्यूटीज़ है। तो गाइज आप लोगों को आई होप सो कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कोई और भी डाउट है जो इसको अप्लाई करने टाइम आपको दिक्कत आती है, आप कमेंट में डाल सकते हैं। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आई विल रेस्पॉन्ड यू। और बाकी अप्लाई करिए, तैयारी करिए। और लगभग सिलेबस भी काफ़ी आसान है, सिलेबस इन्होंने मैंशन किया है। बेसिक नॉलेज चाहिए, MCQ बेस्ड पेपर है और ऑनलाइन बेस्ड पेपर है, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।